हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जिसमें हम सीखेंगे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हम वैल्यूज फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट के लिए 0 से 360 इंटरवल तक और आगे की वैल्यूज वो कैसे डिराइव की जाती हैं। एक राइट ट्राइंगल में जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 के सामने लॉन्गेस्ट जो साइड होती है हम उसको नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड रिमेनिंग साइड बचती है हम उसको नाम देते हैं बेस। परपेंडिकुलर कैन बी डिवाइडेड बाय अदर टू साइड्स, नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कैन बी डिवाइडेड बाय अदर टू, हाइपोटेन्यूज कैन बी डिवाइडेड बाय अदर टू, बेस कैन बी डिवाइडेड बाय अदर टू। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ऐसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। आज मैं वैल्यूज डिराइव करनी सिखा रहा हूं। उसके लिए मैं डायरेक्टली प्रोसीड कर रहा हूं रूल्स से। रूल नंबर 1, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए। सारे रूल्स मेरे 10th में एप्लीकेबल होंगे, 11th में एप्लीकेबल होंगे, 12th में एप्लीकेबल होंगे, और बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, श्योरिटी। देखते हैं रूल 1। आपके पास जब भी कभी कोई एंगल हो, सबसे पहला रूल है ब्रेक द एंगल एज 90 का मल्टीपल प्लस माइनस वैल्यू। जब भी कभी आपको कोई एंगल दिया जाएगा तो आपने उसको 90 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। प्लस या माइनस आपको जो करना पड़े आप लिख देंगे। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं एक। मान लीजिए आपने लिखा 390 डिग्री, तो आप 390 डिग्री को लिखेंगे 90 इंटू 4, 9 4 जा 36, 360 हो गया, बच गया 30 डिग्री प्लस का। या आप ऐसा भी कर सकते थे 90 इंटू 5, 9 5 जा 45, 450 हो गया, माइनस 60। ये चॉइस आपकी है कि आप प्लस लिखते हैं या माइनस लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ब्रेक करेंगे एंगल को एज 90 मल्टीपल प्लस माइनस एक वैल्यू। सेकेंड रूल, यहां पर आप इफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 या π/2 इज प्रेजेंट, देन एड को। इफ नॉट प्रेजेंट, डिलीट को। इफ प्रेजेंट मतलब को लगा हुआ है तो आप हटा देंगे, और को हटा हुआ है तो आप लगा देंगे। इसका क्या मीनिंग है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम रूल समझ लेते हैं सिर्फ। रूल 2 का सेकंड पार्ट, इफ A1 मल्टीपल ऑफ 90 इज प्रेजेंट, देन डू नॉट चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब अगर 90 का यहां पर मल्टीपल इवन है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना है, और 90 का अगर मल्टीपल ऑड है और आगे को लगा हुआ है तो हटा देंगे, और हटा हुआ है तो जोड़ देंगे। रूल नंबर 3, ऑल साइन विल बी एज पर ASTC। ASTC का क्या मतलब है? एड शुगर टू कॉफी। हमारी 10th क्लास केवल फर्स्ट पार्ट से ही कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। सेकंड पार्ट हमको बड़ी हेल्प करता है फर्स्ट को समझने में, क्योंकि वहां हमारा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है। लेकिन जब हम 10th के बाद 11th और 12th में आते हैं तो हमको तीनों के तीनों रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ये रूल मैं आपको नेक्स्ट पेज पर
क्लियर करूंगा। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये रूल्स कैसे अप्लाई हुए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप 3 लिख लीजिए, साइन कॉस टेन, स्टैंडर्ड एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90। हम डिजिट्स लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। हम इन सभी को डिवाइड करते हैं 4 से और इन सबका लेते हैं अंडर रूट। 0/4 0, साइन 0 विल बी योर 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/√2 बचेगा। ये टेबल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इंक्लूड की थी। इस बार मैं इसका और अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहा हूं। 3 का √3, 4 का अंडर रूट 2, 4 1 जा 4, 1 1 का अंडर रूट 1। ये पांचों वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में लिखी जाती है कॉस के लिए। क्यों लिखी जाती है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। 1 √3/2, 1/√2 एज इट इज, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 10 एक्चुअली क्या होता है, साइन और कोस का रेशियो। तो 0/1 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे √3, एंड 1/0 इंफिनिटी कभी नहीं होता। ये होता है आपका नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी एक्चुअल में एक पोजीशन है, वैल्यू नहीं है। एंड यू हैव बीन फाइंडिंग द वैल्यू एट 1090 एंड एट 1090 इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। साइन का रेसिप्रोकल करके कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल करके हमारे पास सेक, और टेन का रेसिप्रोकल करके हमारे पास कॉट। ये वैल्यूज इजीली आ सकती हैं। अब आप देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में क्यों आता है। साइन 30 कैन बी रिटन साइन 90 माइनस 60, 90 में 60 माइनस कर दिया, आपको 30 मिल जाएगा। 90 ऑड मल्टीपल है 90 का, 90 1 जा 90। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एंगल को इस फॉर्म में लिखा, ब्रेक द एंगल एज, मैंने ब्रेक कर दिया। 90 का ऑड मल्टीपल ऑफ 90 इज प्रेजेंट, देन एड को। इफ नॉट प्रेजेंट, यहां पर को प्रेजेंट नहीं है तो आगे लिख दीजिए को। आप क्या लिखेंगे, CO, खुद कौन है, S, कॉस। पूरा भी लिखते तो कोसाइन आता, तो कोसाइन आएगा। कोसाइन लिखने के बाद आपने ये वाला एंगल लिखना है, cos 60, ये रूल है। तो आप देखेंगे साइन 30 इज इक्वल टू cos 60 होता है, साइन 30 इज इक्वल टू cos 60। यहां पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज हुआ। 30 डिग्री का एंगल कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और मैंने आपको रूल बताया था ASTC, ए चलता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये चलेगा सेकंड जो कि आने वाला है थोड़ी देर में नेक्स्ट पेज पर, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इस बात का एक्सप्लेनेशन मैं आपको थोड़ी ही देर में देने वाला हूं। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझको cos 0 की वैल्यू चाहिए, तो ब्रेक करिए सबसे पहले आप cos 90 इंटू 1, 90 1 जा 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे 0 मिल जाए, 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्रेक कर दिया, ऑड मल्टीपल के बाद अगर वहां को है, डिलीट को, इफ प्रेजेंट, को प्रेजेंट था। कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन, को हटा दिया जाए तो आपके पास बचेगा साइन 90, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव। तो आप देखते हैं cos 0 इज इक्वल टू साइन 90, cos 0 इज इक्वल टू साइन 90। इसीलिए हम कहते हैं साइन की पांचों वैल्यूज जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दी जाती है ऐसे। ये बेसिक रूल है इसी बात का। एक और देख लेते हैं हम लोग, साइन 45 इज इक्वल टू साइन 90 इंटू 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 90 का ऑड मल्टीपल। अगर ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो यहां से को ऐड होगा, COS 45। तो आप 10th क्लास में सीधा सीधा कह सकते हैं, कभी भी आपने साइन 90 माइनस थीटा फाइंड करना है तो ऐड कर दीजिए को, अगर वहां को नहीं लगा, और कहा जहां जहां पर को लगा हुआ है वहां से को हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल tan 90 माइनस थीटा, को नहीं लगा, लगा दीजिए
COT cot थीटा। श्योर, बड़ा आसान सा रूल है, सभी बच्चे सेकंड्स में लर्न कर जाएंगे। वैल्यू आती है sin 45 की cos 45 के इक्वल। देखिए दोनों इक्वल है। अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा sin 30 इज इक्वल टू cos 60 के होता है, वो तो मैंने आपको रूल बताया। अब उस बात का आपको एक्चुअल प्रूफ देता हूं ये होता कैसे। जो भी कोई एंगल हमने कंसीडर करना है, मान लीजिए sin 30 आपने देखना था, फिलहाल मैं इसको नोट करता हूं थीटा के साथ। sin थीटा, sin थीटा हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हम लोग जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मेरे लास्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, उनको देखिएगा, आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट टू एंगल, जो भी कोई एंगल मैं कंसीडर करने जा रहा हूं उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने हमेशा जो भी लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो रिमेनिंग साइड है दैट विल बी ट्रीटेड एज योर बेस। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज AC। अब हम आते हैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा के लिए। आपका एंगल बदल गया है, 90 माइनस थीटा को आप एंगल थीटा मत समझिए, 90 माइनस थीटा सिंगल एंगल है। एंगल कहां पर है, यहां, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, एंड cos आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC, तो बेस कौन बनेगा, AB। लिख दीजिए AB बाय AC। देखिए दोनों के दोनों सेम हैं, तो यहां से हमको पता लगता है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। सिमिलर पैशन में बाकी रूल्स भी प्रूव किए जा सकते हैं। tan ऑफ 90 माइनस थीटा एक बार देख लेते हैं, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, और फिर cot ऑफ थीटा। tan 90 माइनस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा एंगल ये वाला, tan कौन होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। पहले एक बार लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC, बेस कौन, रिमेनिंग साइड AB। cot थीटा, थीटा कहां पर एंगल है, इधर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और cot कौन होता है आपका, बेस बाय परपेंडिकुलर। थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस BC। यही चीज आपने समझनी है सिर्फ, और परपेंडिकुलर कौन, AB। तो देखिए ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं, हेंस यू कैन इजीली से फॉर 10th क्लास कभी भी अगर tan ऑफ 90 माइनस थीटा फाइंड करना है तो आगे को लगा हुआ है तो हटा दीजिए, हटा हुआ है तो लगा दीजिए। यहां से आपकी पूरी 10th क्लास सेकंड्स में सारे के सारे फार्मूले समझ जाएगी। अब प्रोसीड करते हैं +1 एंड +2 के लिए। मैंने बताया था वहां पर ऐड शुगर टू कॉफी। A स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, S स्टैंड्स फॉर साइन एंड कोसेक, मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होंगे। क्यों होंगे, 1 मिनट के बाद देखते हैं, समझते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, सिर्फ साइन एंड कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan एंड cot। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec, सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे। इस बात को समझाने के लिए मैंने चारों क्वाड्रेंट में राइट ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं। उनका बेसिक नेम मैंने दिया है OAB, 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 OAB। चारों के चारों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल के सामने वाली साइड को मैंने परपेंडिकुलर P राउंड कर दिया है। नीचे वाली साइड जो बचेगी वो बेस B, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज थोड़ा डार्क करके राउंड कर दिया है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड बेस। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड विल बी ट्रीटेड एज बेस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कौन, तीनों साइड्स का रेशियो, दो लेनी है कोई भी। यहां पर ये साइड पॉजिटिव क्योंकि y पॉजिटिव होता है, ये साइड पॉजिटिव क्योंकि x से पॉजिटिव होता है, और ये है डिस्टेंस। ये नॉन डायरेक्शनल है,
इसको आप एक्स की तरह पॉजिटिव निगेटिव ट्रीट नहीं करेंगे तो आपका हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगा पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव का रेशियो लिया जाए तो सभी पॉजिटिव आएंगे। दैट्स वाई हेयर ऑल आर पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। बारी आती है सेकंड की। यहां पर एच पॉजिटिव, परपेंडिकुलर वाई की डायरेक्शन में पॉजिटिव, बेस एक्स निगेटिव तो ये निगेटिव। जब बेस निगेटिव है तो यहां पॉजिटिव कौन रहेगा, जो भी कोई रेशियो बनेगा पी और एच का। पी और एच का रेशियो कौन होता है, साइन और कोसेक। दैट्स वाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। ऐसे शुगर बना लिया, एड शुगर टू कॉफी, ताकि हमको आसानी से याद रहे। थर्ड क्वाड्रेंट हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है वाई के लिए निगेटिव, बेस बैकवर्ड है एक्स के लिए निगेटिव। तो पॉजिटिव कौन आएगा, जो दो निगेटिव का रेशियो हो। वो दो निगेटिव कौन है, परपेंडिकुलर एंड बेस। वो तो टेन और कोट होते हैं। दैट्स वाई इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कोट आर पॉजिटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर निगेटिव, बेस पॉजिटिव। तो सिर्फ पॉजिटिव वो होंगे जो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होंगे। बेस और हाइपोटेन्यूज वो तो कोस और सेक है, तो इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी कोई और पॉजिटिव नहीं होता। ये बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है हमको। जो रूल अभी सीखे हैं आइए देखते हैं उनको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले साइन 750 डिग्री, ब्रेक द एंगल एज मल्टीपल ऑफ 90। तो आप क्या लिखेंगे, साइन 90 इंटू 8, 9 8 जा 72 प्लस 30 डिग्री। 90 का मल्टीपल आप यहां पर देखिए इवन है। इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं किया जाएगा। आप क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 30। अब 90 के 8 मल्टीपल्स मूव करिए फर्स्ट इनिशियल लाइन से। 190, 290, 390, 490, 590, 690, 790, 890 प्लस 30। तो आप मौजूद हैं इस समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद हैं तो थर्ड रूल याद करिए। अब क्या था, ऐड शुगर टू कॉफी। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो आपको पता लगा साइन 750 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। 10 855 वी कैन राइट इट 10 9 9 जा 81। तो 90 इंटू 9 810 हो गए, बचे 45 डिग्री। आप क्या करेंगे, 90 का ओड मल्टीपल। सबसे पहले आपने ब्रेक किया एंगल को, अब देखते हैं आप ओड है, ओड है, यहां को नहीं है तो आप को लगा दीजिए। को लगाते हैं तो आपको मिलता है कॉट 45। कॉट 45 लिखने से पहले आप इसका साइन देखेंगे 99 टाइम। 190, 290, 390, 490, 5, 6, 7, 8, 990 आ गए, प्लस 45 है तो आप आ गए अब सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, ये तो साइन का क्वाड्रेंट है और ये खुद कौन है 10। दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव। माइनस कॉट 45 मीन्स -1 विल बी योर आंसर। sec 390 you can write it sec 90 into 4, 9 4 जा 36, आपको मिल जाते हैं 360, बच गए आगे 30 डिग्री। 90 का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल में डोंट चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप लिखेंगे सेक को वापस सेक 30 साइन देख लेते हैं पहले। 190, 290, 390, 490 प्लस समथिंग, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो ये सेक 30 पॉजिटिव रहेगा। सेक 30 को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस 30 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 1 बाय √3/2 मतलब आपका आंसर आता है 2 बाय √3। कॉट 1110, आप क्या लिखेंगे, कॉट ऑफ 90 इंटू 12,
12 में 108 यानी कि 1080। रिमेनिंग आपका 30 बच गया। आप 30 लिख दीजिए। 30 लिखने के बाद आपने कोट को कोट ही लिखा, 90 का इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल में डोंट चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये आपका कोट का कोट ही रहेगा, कोट 30। सबसे पहले आपने ब्रेक करना था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखना इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, उसकी वजह से चेंज करना है या नहीं करना। उसके बाद आप क्वाड्रेंट चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स 90। आप इनिशियल लाइन पे आ गए हैं, प्लस 30। आप फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए जहां की ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। कोट 30 यू मे राइट 1/10 30, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो आपका आंसर आता है √3। अब आते हैं हम cos -30 पे। इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम 90 के मल्टीपल में? तो इसको याद रखने के लिए एक नया तरीका रहता है। आप -30 पॉजिटिव तो ज्यादा था एंटी क्लॉकवाइज, ये निगेटिव है, तो मतलब आपको जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के बाद ये -30 बच गया। -30 वर्चुअली, मैंने ये लिखा एग्जैक्टली, वर्चुअली इक्वल है टोटल एंगल में से 30 माइनस कर दो। तो आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं cos ऑफ 360 - 30 यानी कि 330। आप इसको इसके इक्विवेलेंट लेकर चल सकते हैं। क्वेश्चन बड़ी जल्दी समझ में आएगा आपको। ब्रेक कर दीजिए 90 के मल्टीपल में। cos ऑफ 90 × 4 360 हो गया है, -30 330 आ गया। 90 का 4 टाइम्स मल्टीपल इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो आप चेंज नहीं करेंगे, cos ही रहने देंगे। cos 30 कहां पर आ गए आप? 1 2 3 4 टाइम्स 90 माइनस हुआ तो आप पीछे बैकवर्ड आए, आप यहां पहुंच गए। तो ये क्वाड्रेंट है cos का, खुद भी cos है, प्लस यहां से हमको पता लगता है cos ऑफ -θ इज इक्वल टू प्लस cos θ होता है। हम इसे याद रखेंगे जरूर, ये हमारे काफी बार काम आएगा। cos 30 इज इक्वल टू वैल्यू होती है √3/2, योर आंसर। इसके बाद साइन -30, सेम प्रोसेस। -30 एक्चुअली ये पोजीशन है जो कि वर्चुअली इक्वल है साइन ऑफ 330 के। साइन ऑफ 330 कैन बी रिटन साइन 90 × 4 360 -30। 90 का इवन मल्टीपल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना। साइन ऑफ एंगल जो वैल्यू आई, वैल्यू क्या है 30। अब देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। 1 2 3 4 टाइम्स 90 में से माइनस, बैकवर्ड यहां आ गया। एड शुगर टू कॉफी, ये क्वाड्रेंट किसका है? क्वाड्रेंट तो cos का है, खुद कौन है? साइन, तो निगेटिव। यहां से पता लगता है साइन ऑफ -θ विल बी इक्वल टू -sin θ। sin 30 हाफ, वैल्यू आ गई -½ योर आंसर। 10 to 40 को यू में राइट 10 90 × 3 9 3 27, टोटल 270। 270 में से आप 30 माइनस करेंगे तो आपको 240 मिल जाएगा। 90 का कैसा मल्टीपल? ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखिए आगे को लगा है, नहीं लगा, ऐड कर दीजिए cot 30। cot 30 आपने लिखा, क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। 390 1 2 3 390 में से माइनस, बैकवर्ड आ जाइए, यहां पर रह गया मैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। एड शुगर टू, 10 का क्वाड्रेंट, और खुद कौन है? 10 है तो पॉजिटिव। cot 30 यू में राइट 1/1030 इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू, डायरेक्टली यू में राइट √3 विल बी योर आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास cos 480 यू में राइट इज cos 90 × अब की बार 6 कर लेते हैं, माइनस लाएंगे। आप इसको 5 भी कर सकते थे, 90 × 5 450 + 30, या आप कर लीजिए 90 × 6 540 हो गया। 540 में से कितना माइनस करूं कि 480 आ जाए? 60। 90 का इवन मल्टीपल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। cos
आपको ये ट्राई करना चाहिए 90 इंटू 5 करके प्लस करके 30, वैल्यू सेम आएगी 100% श्योर। कॉस ऑफ 60 क्वाड्रेंट देखते हैं 190, 290, 390, 490, 590, 690 माइनस, बैकवर्ड आ जाइए, माइनस का मतलब आप कहां पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, ऐड शुगर, साइन का, खुद कौन है कॉस, तो मतलब निगेटिव आएगा। माइनस का cos 60 जो कि हाफ होता है, माइनस का हाफ, ये आपका आंसर होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।